अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान का शुक्रिया कि उसने आबनाए ईरान खोल दी है। जी हाँ, ये ट्रंप का कहना है। और ट्रंप ने इस तरह के अल्फाज अदा कर दिए। ऐसा फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने क्या जादू किया। आज की वीडियो में हम तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस डील में क्या कुछ होने जा रहा है, कितने नुकात हैं और कितने पेजेस पर मुश्तमिल ये डील है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद के अंदर साइन होने जा रही है। और ट्रंप ने पाकिस्तान आने का इशारा भी दे दिया। तमाम तर तफसीलात जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना ना भूलिएगा। बात करते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान डील अब होने को है। इस बार घंटों की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि इस बार जो है पाकिस्तान ने पहले से तमाम मामला जो हैं वो दोनों फ्रीकैन के माबैन तय करवा दिए हैं। पाकिस्तान का ये अमल जो है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा है ईरान और पाकिस्तान के वजीर आजम का गल्फ के बाद तुर्की का दौरा, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान की ये काविशें ईरान भी मान रहा है और अमेरिका भी। ना ईरान इनसे मुनकर है और ना जो है वो अमेरिका। और ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जैसा कि हमने गुज़िश्ता रोज पहले देखा कि पाकिस्तान के लिए आबनाए हुर्मत खुलती है, इधर अमरीकी नाकाबंदी, उधर से ईरान की नाकाबंदी, दोनों जो है अफवाज पाकिस्तान के जहाज को सलूट करती हैं और पाकिस्तान का जहाज वहां से गुजर जाता है। उसके बाद जो आबनाए हरमत को दुनिया भर के तजारती जहाज़ों के लिए सीज फायर तक खोल दिया गया। जब तक ये सीज फायर कामयाब मुश्तमिल है जितने रोज पर, उस उतने दिनों तक जो है वो ये आबनाए हरमत खोल दी गई है, जिसको ट्रंप ने आबनाए ईरान कहकर पुकारा है अपने ट्वीट के अंदर। और ट्रंप ने एक और ट्वीट किया है कि और उसमें जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों का शुक्रिया अदा किया और दोनों को अजीम इंसान कहा है। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त डिप्लोमेसी के अंदर पीक को छू रहा है। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त जो है वो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर बेस ले लिया है। पाकिस्तान की वो बेस ऑपरेशनल है। पाकिस्तान की असल ताकत जो है पाकिस्तान की एयर फोर्स है। और उसके अंदर पाकिस्तान अन करीब जो है टर्किश एरोस्पेस से जो है वो कान फाइटर जेट्स भी लेने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा, जिसमें 36 घंटे का ये दौरा होता है, और आपने तमाम तर तफसीलात पिछले तकरीबन 48 घंटों में देखी हैं कि किस तरह से फील्ड मार्शल का जो है वो लैंड करते हैं तेहरान के अंदर और किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है, किस तरह से मुलाकातें होती हैं ईरान के तमाम तर लीडरशिप के साथ, सिपाही पासदारान इनकलाब के उनका जो है एतमाद बहाल करते हैं। और तमाम तर जो ईरान के स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम तर स्टेक होल्डर्स के साथ मामला को तय किया जाता है। फिर अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान राब्ते में है। और इस बार जब ये डील होने के लिए आएगी इस्लामाबाद, क्योंकि अभी तक डेट नहीं फाइनल, अभी जो है वो मामला को आगे बढ़ा रहे हैं। डील क्या है इस तरफ भी आते हैं, पहले मामला को जो है वो देखते हैं कि अभी डील होने के इम्कान काफी ज्यादा हैं। दोनों मुफरीकैन आगे से आगे बढ़ रहे हैं। रोज जो है कोई नई से नई पेशरफ्त होती चली जा रही है। अब डील में ये है कि अमेरिका का सबसे बड़ा मुतालबा ईरान से ये है कि ईरान जो है वो अपना अफजूदा यूरेनियम, जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, वो ईरान जो है हैंड्स अप कर दे उससे, ईरान उससे दस्तबरदार हो जाए। ईरान ने अब तकरीबन मानने के करीब है। और ईरान कह रहा है कि ठीक है, चलें किसी तीसरे मुल्क को दे देंगे। लेकिन ईरान कहता है हमारा जो है एनर्जी हासिल करने का, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का, यूरेनियम की मदद से या एटॉमिक एनर्जी जो होती है वो हासिल करने का हमारा हक है और वो जो है हम करते रहेंगे। और अमेरिका ने भी कहा है ठीक है। अमेरिका इसके बदले क्या करेगा, 20 अरब डॉलर के ईरान के असासे जो है वो मुंजमद है वो खोलेगा। 20 अरब डॉलर ईरान को मिल जाने हैं। उसके अलावा ईरान को और क्या मिलना है, ईरान को जो है वो सेंक्शन लग जानी है। पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पाकिस्तान को आपको पता है कि ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है और पाकिस्तान वसी पैमाने पर ट्रेड कर सकता है। ईरान जो है वो तेल रखने वाला और गैस प्रोडक्शन करने वाला एक बड़ा मुल्क है। और ईरान के साथ पाकिस्तान को अगर या दुनिया भर को इजाजत मिलती है और पाकिस्तान और दुनिया भर जो है ईरान के साथ जब तिजारत कर पाएंगे, खासतौर पे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के बिल्कुल हमसाया ममालिक में से एक है। और ईरान जब पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन का भी मंसूबा रखता है
تو یہ منصوبے اب پاکستان کے ساتھ چلیں گے. اس کے علاوہ ایران کا ڈیل میں جو ہے اور یہ ہوگا کہ جنگ جو ہے آئندہ کافی عرصے تک اس کو روکا جائے. مین جو ہے ہدف یہ ہے کہ جنگ اب نہ ہونے پائے ان دونوں ممالک کے اندر، اور دونوں ممالک کے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں تمام تر اختلافات کو مکمل طور پر ختم کرنے تک یہ جو ہے وہ ڈیل لے کر جانا پاکستان کا یہ ہدف ہے، اور یہ ہدف اچیو الحمدللہ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے. دن بدن اس میں پیش رفت ہوتی جا رہی ہے. پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو ضرور لائک کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.